और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट की। दरअसल आज बजट पेश होने वाला है तकरीबन 12:30 बजे और वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। ये बजट करीब 1,60,000 करोड़ का बजट होने वाला है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन का दायरा बढ़ सकता है। इस बजट में शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है, जो कि शिक्षकों को उम्मीद है। बजट से किसान, युवा, महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश करने जा रही है। साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ बजट था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है इस बजट का आकार बड़ा होगा। 1,60,000 करोड़ का ये बजट होगा। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये बात कही वित्त मंत्री ने और दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने वाले हैं। तो करीब 1,60,000 करोड़ का ये बजट है। तो बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूजा अर्चना की। ओपी चौधरी ने अपने निवास में पूजा अर्चना की है थोड़ी देर में। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं तकरीबन 12:30 बजे। बहुत कम समय बचा हुआ है और उम्मीदें हर किसी को बहुत ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये उम्मीदें हैं कि सरकार हर वर्ग का इस बजट में ध्यान रखेगी। महिलाओं को ये मानना है कि महतारी वंदन योजना का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। युवाओं को ये उम्मीदें हैं कि साय सरकार के पिटारे से रोजगार की प्रबल संभावना उत्पन्न होगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे। ऐसी सरकार कोई ठोस रणनीति बनाएगी। वहीं किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं इस सरकार से, इस बजट से। नए बजट में महतारी वंदन का दायरा बढ़ सकता है। इस बजट में प्रदेश के बड़े शहरों में कोवर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा, अलग अलग जिलों में सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर की सुविधा, कॉल सेंटर जैसी सुविधा शुरू करने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार युवाओं को लोन देगी। बजट 2025-26 में सरकार का फोकस पर्यटन क्षेत्र में ज्यादा हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर बजट में खास प्रावधान होने की उम्मीद है, ये आस है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में किसानों पर भी फोकस सरकार कर सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले वैभव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बस बहुत कम समय बचा हुआ है और जैसे कि पहले देखा कि 1,47,500 करोड़ का ये बजट था, लेकिन इस बार 10-11% यानी कि इस बार का जो बजट है उसका आकार बड़ा हो सकता है। 1,60,000 करोड़ का ये बजट होगा। तो ऐसे में हर किसी को ये उम्मीदें हैं कि उनकी हर उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आएंगी इस बजट में। बिल्कुल, और इसी तरह की उम्मीद कर भी रहे हैं। लेकिन मैं पहले विधानसभा परिसर की आपकी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, बजट जो है पेश होना है, वित्त मंत्री का अभी कुछ देर में यहां पे आगमन होना है, लेकिन उससे पहले का हलचल देखिए। पूरी मीडिया की जो है टीम वो तैनात है और चूंकि अभी प्रश्नकाल समाप्त ही हुआ है, तो तमाम जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी आपको इस मीडिया गैलरी में, लॉबी में आपको नज़र आ रही है। लेकिन जो सवाल है कि इस बार जो बजट का अनुमान है वो लगभग कितना जा सकता है। पिछली मर्तबा जो है 1,49 करोड़ के आसपास का जो था, लेकिन इस बार का क्या अनुमान आप देख रहे हैं आशीष सर, क्या रहेगा? देखिए, तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का ये बजट होगा और जिस तरीके से एक बड़ा जो सेक्टर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर इस बजट में देखने को मिल सकता है। सरकार की प्रायोरिटी में राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने की कवायद चलती नज़र आती है और ये बजट में एक बड़े प्रोविज़न के तौर पर ये देखा जा सकता है। ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के भीतर हुआ तो ज़्यादा निवेश आएगा और सरकार जिस तरीके से 2047 के एजेंडे पर काम करती नज़र आती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जुटाने के लिए सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी करना है। संकेत तो यही है और लगता है कि बड़ा जोर होगा। हालांकि समावेशी बजट की बात सरकार कह रही है, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। तमाम ये फैक्टर्स जो हैं
वो इस बजट में देखने को मिलने जा रहा है। जो एक अनुमान जो है, क्या एक अनुमान हो सकता है कितना लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है? देखिए, पिछला जो बजट था वो अनुपूरक मिला दिया जाए तो तकरीबन वही बजट 2.25 लाख करोड़ के आसपास जाता नजर आता है। तो लगता है कि ये बजट जो सरकार लेकर आ रही है बतौर वित्त मंत्री, दूसरा बजट ओपी चौधरी सदन में थोड़ी देर बाद पेश करेंगे, तो ये लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा। और राज्य गठन के बाद से ये पहला मौका होगा जब बजट की साइज इस हद तक बढ़ती नजर आएगी। तकरीबन 40% के ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जैसा अभी आशीष सर बता रहे थे, क्योंकि उनके पास अनुभव भी बहुत ज्यादा है और जी माफ कीजिएगा, मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। कुछ तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहे ठीक से। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। कोशिश ये करिए आप आसपास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, मैं जब तक नितिन के पास लौट रहा हूँ। नितिन, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? और क्योंकि जब ओपी चौधरी अपने निवास से निकले तो उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उनके हाथ में लाल रंग का लिफाफा, उसके बाद वो विधानसभा की ओर आगे बढ़े। क्या जानकारी? और देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है सबसे पहले जो है अपने निवास में थे, पूजा अर्चना की, राम मंदिर गए, राम मंदिर से भी जो है रवाना हो चुके। कुछ ही पल में जो विधानसभा पहुंचेंगे। और उसके पहले हम जो हमारे साथ तमाम जो कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से मांग भी करते हैं, इस बार कर्मचारी वर्ग क्या सोचते हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं? कुछ ही देर में बजट पेश हो जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पढ़ते हुए नजर आएंगे। राज्य बजट को लेकर के हमेशा कर्मचारियों में एक उत्साह रहता है, जैसे कि हमारे त्यौहार में एक उल्लास रहता है कि अब हमारे यहाँ त्यौहार हो रहा है, मिठाई खाने मिलेगा, घर में रंग रोगन होगा, नई नई चीज़ लेकर के घर में उत्साह रहता है। उसी को लेकर के हम लोग जब भी बजट सत्र आता है तो इसमें रहता है कि कर्मचारी को कुछ ना कुछ नया एक उपहार टाइप का मिलेगा। उसी अपेक्षा को लेकर के हम अपनी आशाओं को जागृत रखते हैं। आप भी हैं दीदी, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं आप? क्योंकि आपके मंत्रालय में विभाग जो होता है उससे संबंधित है आप, लेकिन कुछ सैलरी में डिफरेंस होता है, लगातार आप लोग मांग भी करते हैं। मंत्रालय कर्मचारी वो भी हमारे साथी भाई हैं और हम भी उनके साथी भाई हैं। ये देखा जाता है कि मंत्रालय में हर वर्ष अपने समय समय पर प्रमोशन दिया जाता है और वहीं उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे वंचित हैं। आज हमारे सर्विस काल को 15 से 20 साल होने को हैं, आज हम वहीं के वहीं हैं और वहीं पे हमारे साथी भाई जो मंत्रालय में कार्यरत हैं उनके हर 3 साल 4 साल में प्रमोशन, तो हाँ उनके और हमारे बीच में इतनी अनियमितता क्यों होती है? डीए से भी हम पीछे चल रहे हैं। केंद्र में आज 53% डीए है, हम 50% डीए पे चल रहे हैं। हर समय हमको ही पीछे क्यों किया जाता है? इस बजट में मांगे पूरी होगी क्योंकि लगातार मांग करते हैं। ओपी चौधरी सर जी से हम यही चाहते हैं कि बजट में कुछ रियायतें देते हुए और शासकीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा सोचते हुए कुछ बजट पेश करें। और भी लोग हैं जी। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बजट को? बताया जा रहा है इसको इस बार के जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती होंगी, महंगाई को लेकर लगातार चर्चा। तो देखिए, कर्मचारी भाइयों के लिए वित्त मंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारी महंगाई भत्ता है वो 50% है, जबकि केंद्र में 53% है। तो ये एक समान होना चाहिए। यहाँ भी महंगाई भत्ता तो ये कर्मचारियों की मांगे हैं और 53% करना चाहिए उसको, ताकि केंद्र और राज्य में एक बराबर ध्यान देगी और जो उनकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वीरेंद्र, कोशिश है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का ध्यान रखा जाए, युवाओं पर फोकस भी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर कुछ खास मिल सकता है। इस बजट में कितनी ज़्यादा उम्मीदें बिलासपुर की जनता में? देखिए, बिलासपुर के लोगों को बिलासपुर के लेकर के कई उम्मीदें हैं और ख़ासकर युवाओं को रोजगार को लेकर के, महिलाओं को उम्मीदें हैं। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं। किस तरह की उम्मीद है बजट से आप लोगों को और युवाओं के लिए क्या खास होना चाहिए? जी, प्रथम यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में एक विकसित राष्ट्र के राज्य हैं और कर्मचारी रीढ़ होती है। समाज का अंग में एक विशेष अंग होता है कर्मचारी। कर्मचारी में सर मैं बोलना चाहूँगा, अंशकालीन कर्मचारी प्रथम 2 घंटे के लिए से लेकर 8 घंटे तक का पूर्णकालिक और कलेक्टर दर, इसी में मामला उलझा हुआ है। चौधरी जी को ही पता है, 2 घंटे का मध्याह्न भोजन से लेकर 8 घंटे तक के काम के नाम पर बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोलूँगा। समस्त बड़े अधिकारी के घर एवं नेताओं के घर हमारे छोटे कर्मचारी ही कार्य करते हैं।
चाहे वो झाड़ू पोछा का काम हो, चाहे खाना बनाने का काम हो, तो उनको चाहे माली का उनके काम लिए क्या खास होना चाहिए? जो हाँ, उन्हीं के लिए अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और पूर्णकालीन से लेकर के नियमितीकरण तक उनको तत्काल किया जाए। के साथ जो 25% आरक्षण है उसको 50% किया जाए कर्मचारियों के लिए, और 50% के साथ तत्काल अमल में लाते हुए उनको पदोन्नति दिया जाए। क्या चाहते हैं इस बजट में क्या होना चाहिए कर्मचारियों के खास? ये अब चौधरी साहब का दूसरा बजट है और भाजपा सरकार का, और भाजपा सरकार का ट्रिपल इंजन अब चौपल इंजन का ही है। हम चौपल इंजन सरकार से चाहते हैं। कर्मचारी, हर कर्मचारी को माना जाता है रीढ़ का हड्डी, और महिलाओं के लिए दिया गया, किसानों के लिए दिया गया। हमारा छोटा सा महंगाई भत्ता जो खुद इनके घोषणा पत्र में है, महंगाई भत्ता का एरियस है, वो आज सरकार हमको घुमाते घुमाते पूरा 2 साल हो गया। जब घोषणा पत्र में है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी आपको महंगाई भत्ता केंद्र के ड्यू डेट से दिया जाएगा और एरियस भी दिया जाएगा, लेकिन पूरा नथिंग है। हमको पूरा आशा और विश्वास है कि हमको इस बजट में एरियस की राशि का भुगतान किया जाए, प्रावधान रखा जाए। साथ ही कर्मचारियों को 300 दिन का अर्जित अवकाश जो मध्य प्रदेश और केंद्र के सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन यह सरकार आज 4 साल हो गए हमको, वो भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार कहते हम घूम रहे हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान है, पूरा आज 3 स्तरीय मिल रहा है, 4 स्तरीय घोषणा किया गया था। साथ में जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उस पर आज उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार में तो है ही नहीं कही है, लेकिन ये सब सरकारें अपने न्यूनतम वेतन मान को काफ़ी बढ़ा दिए हैं। 15-16 हज़ार न्यूनतम वेतनमान अभी आप लोग देखे होंगे प्रयागराज में अपना महाकुंभ खत्म होने के पश्चात में तुरंत दिया गया है। दिल्ली सरकार ने उसको 20,000 तक कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे यही कर्मचारियों की मांग है कि हम पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, मैं वीरेंद्र आपके पास लौटूंगा। इस बीच वापस राजधानी का रुख कर लेते हैं रायपुर का। वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो वैभव आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अभी कहाँ चला गया जी वैभव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो लोगों को थोड़ा चिंता भी ज़रूर है, उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में सबसे प्रमुख ये चीज़ कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बजट में खास प्रावधान होने की उम्मीद भी है। तो वहीं दूसरी और सबसे अहम चीज़ किसान की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, सरकार बजट में क्या नए प्रावधान कर सकती है? किसान पर सरकार का पूरा फोकस है। हाँ बिल्कुल, और इन सवालों का जवाब मैं भाजपा के विधायक रिकेश सिंह है मेरे साथ, उनसे ही लेता हूँ। क्या लग रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या फोकस रहने वाला है इस बजट में? आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और क्या संभावनाएं जता रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में चाहे कोई भी राज्य हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं। और देखिए इस बार का जो बजट है ये बड़ी उत्सुकता वाले, क्योंकि मैं भी पहली बार का विधायक हूँ और हम सब क्या इंतजार है, जनता को भी बड़ी उम्मीद है, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि ये जो बजट आने वाला है वो छत्तीसगढ़ के खुशहाल और विकसित राज्य के लिए 2047 की जो कल्पना हमने किया विकसित भारत का, उसका एक सैंपल होगा। और ये जो बजट है धरातल पर उतारने वाला होगा, ना कि ये काल्पनिक होगा। इसमें किसानों को, युवाओं को, छात्रों को, सभी को जो है बड़ी राहत मिलने वाली है। शहरी क्षेत्रों में आप क्या देखते हैं, चूंकि आप टाउनशिप वाले इलाके से आते हैं, भिलाई स्टील सिटी से आते हैं, उन इलाकों को लेकर के क्या प्लानिंग हो सकती है और उस पर कोई बातचीत आप लोगों से प्री बजट डिस्कशन अगर हुआ होगा तो क्या संभावना है? देखिए पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो है बिल्कुल काम शून्य था। लोगों को उम्मीदें हैं कि हमारा तालाब अच्छा बने, लोगों को उम्मीदें हैं कि इस भवन अच्छा मिले, लोगों को इस बात की उम्मीद है कि मूलभूत सुविधाएं मिले। मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक। क्या देख रहे हैं, क्या बजट में इस बार किन क्षेत्रों को फोकस रहने वाला है विष्णु साय सरकार की? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लोक कल्याणकारी, लोकहित और जनहित की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट होगा। विजन डॉक्यूमेंट के साथ में 2047 का कल्पना लेकर के माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विष्णुदेव साय की सरकार के जो कठिन फैसले हुए उन सबको जन जन तक पहुंचाना। और इस बजट में इस बात का है कि ये डेवलपमेंट बजट होगा, विजनरी बजट होगा, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की दृष्टि को इंगित करते हुए बजट बना है, ताकि 2047 का जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं
और 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उन सब चीजों को समावेश करके बजट बनाया। ठीक है वैभव जी, अब हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप लोगों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी राजेश मूणत भी आपके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा और भी जानकारी इस बजट को लेकर लगातार लेंगे। नितिन आप भी और वीरेंद्र आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए।